Hello students, good afternoon all of you. Today we will discuss further more in detail about the states of the North India. Okay. So in state of the North India, we have discussed about the after the Gurjar Pratihar kingdom, what are the rulers after this Gurjar Pratihar kingdom. Okay. So they include the Garhwal state of Kannauj, Chandels of Bundelkhand, that is Jejakavutti, and the Parmar किंग ऑफ मालवा, द चालुक्य सोलंकी. चालुक्य को सोलंकी भी कहा जाता है. उनका जो किंगडम था किंगडम ऑफ अहिलवाड़, ठीक है, अणहिलवाड़. और चेरी किंगडम ऑफ दालह एंड द चौहान किंगडम ऑफ साकम्बरी, द गोहिल किंगडम ऑफ साउथर्न राजस्थान. इन सब को जो है वो हमने डिटेल में यहाँ पे स्टडी किया था. तो हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में अणहिल भरिवाड़ जो थे वो किसके फ्रेंड थे, जो वनराज चावड़ा जो थे उनके बचपन के चाइल्डहुड टाइम के उनके फ्रेंड थे. तो उन्होंने जो है वो अणहिल भरवाड़ के नाम से जो है वो अणहिलवाड़ पाटन की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट किया था. ऐसा टाउन जो है उन्होंने बसाया था. और इसी टाइम पे एट दिस टाइम, और उन्होंने अपने टाइम पे सौराष्ट्र और जो कच्छ है वो भी जो है वो रूल किए गए थे बाय दी चावड़ा डायनेसिटी. ठीक है. तो उनके टाइम पे चावड़ा डायनेसिटी के रूलर्स कौन थे, मतलब कहाँ के रूलर्स थे, सौराष्ट्र और कच्छ के रूलर्स थे. ठीक है. किसके टाइम पे, वनराज चावड़ा के टाइम पे. देखो ये कोरोनेशन ऑफ वनराज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अणहिलवाड़ पाटन. ठीक है, कि मतलब वनराज का कोरोनेशन यानी उनका जो राज सिंहासन होता है, जो राजगद्दी पे जब थ्रोन पे बैठते हैं कोई राजा, तो उसको कोरोनेशन बोला जाता है. तो वनराज का कोरोनेशन हो रहा है यहाँ पे, और उसका जो अणहिलवाड़ पाटन है उसका एस्टेब्लिशमेंट भी तभी हुआ था. ठीक है. तो उस टाइम का पिक्चर यहाँ पे शो किया गया है. नाउ दे इंक्लूड वाधवन दीयू ओखा मंडल एंड पाटगढ़ यानी लखपत. पाटगढ़ को अभी जो है वो लखपत बोला जाता है आज के टाइम पे. और भद्रावती जो कि कच्छ में है, एटसेट्रा, इन्होंने जो है वो इनको इंक्लूड किया. अमॉन्ग ऑल दीज रूलर्स द रूल ऑफ सोलंकी को चालुक्य डायनेसिटी बोला जाता है. ठीक है. तो सोलंकी किंग्स जो थे आर कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ द राजपूत रिजाइम. तो राजपूत का जो रिजाइम था उसके अकॉर्डिंग गोल्डन एज किसको बोला जाता था, सोलंकी किंग्स को बोला जाता था. ठीक है. सो सोलंकी किंग्स और चालुक्य डायनेसिटी आर कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ द राजपूत रिजाइम. सो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है. ठीक है. राजपूत रिजाइम के गोल्डन एज किसको कहा जाता था, चालुक्य डायनेसिटी और सोलंकी डायनेसिटी के जो किंग्स थे उनको कहा जाता था. पावरफुल रूलर्स ऑफ दिस क्लेन इंक्लूड मूलराज, भीमदेव फर्स्ट, सिद्धराज जयसी, करमपाल और कुमारपाल एंड भीमदेव सेकेंड एटसेट्रा आर दी पावरफुल रूलर्स ऑफ दिस चालुक्य डायनेसिटी. तो चालुक्य डायनेसिटी को गोल्डन एज कहा जाता था, और उस डायनेसिटी के जो पावरफुल रूलर्स थे उनके जो है वो यहाँ पे नेम आपको गिवन है. उसमें फर्स्ट मूलराज है, सेकंड भीमदेव फर्स्ट है, और थर्ड सिद्धराज जयसी, फोर्थ कुमारपाल एंड फिफ्थ है भीमदेव सेकेंड एटसेट्रा. और भी कई सारे रूलर्स थे, उनका सबको जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है यहाँ पे. डूरिंग द रूल ऑफ सोलंकी दैट इज़ चालुक्य किंग्स ऑफ गुजरात. तो ये गुजरात के किंग थे. सोलंकी और चालुक्य जो थे वो गुजरात के किंग थे, और उनके जो रूल होता था, उनका जो रूल था उसके टाइम पे जो गुजरात था वो इकोनॉमिकली एंड कल्चरली प्रॉस्परस. ठीक है. तो इकोनॉमी भी अच्छा था तब गुजरात का, और कल्चर की बात करें तो भी जो है वो गुजरात काफ़ी प्रॉस्पेरस था. उदयमती डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ जूनागढ़ जो है वो गुजरात में आता है. तो गुजरात के जूनागढ़ के जो रूलर थे उनकी डॉटर का नाम क्या था, उदयमती था. और जो रूलर थे वो क्या थे, राव खंगेर. ठीक है. राव खंगेर या राग खंगेर जिसको बोला जाता है, उनकी बेटी का नाम उदयमती था, और वो जूनागढ़ के रूलर थे उस टाइम पे. वॉज मैरिड टू भीमदेव फर्स्ट सोलंकी. ठीक है. तो उनकी जो डॉटर थी राग खंगेर की, उदयमती जिनका नाम था, शी मैरिड विथ भीमदेव फर्स्ट सोलंकी. ठीक है. वो भीमदेव सोलंकी से, अब देखो हम है ना
चालुक्य डायनेस्टी और सोलंकी डायनेस्टी के किंग्स की और पावरफुल रूलर्स की बात कर रहे हैं। तो उसमें भीमदेव फर्स्ट जो है उनकी शादी किसके साथ हुई थी? उदयमती के साथ हुई थी। एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ रूलर ऑफ जूनागढ़ राखंगेर। राखंगेर जो है वो जूनागढ़ के रूलर थे उस टाइम पे, भीमदेव सोलंकी के टाइम पे। तो उनकी जो बेटी है उदयमती के साथ उनकी मैरिज हुई थी। रानी उदयमती बिल्ट द वर्ल्ड फेमस स्टेप वॉल। स्टेप वेल जो होता है, ठीक है, वर्ल्ड फेमस स्टेप वेल उन्होंने बनाई थी, यानी कि जो बावड़ी होती है, रानी की वाव जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो उदयमती ने क्या बनाया था? रानी उदयमती ने वर्ल्ड फेमस रानी की वाव स्टेप वेल बनवाई थी, ठीक है, इन पाटन में बनवाई थी इन्होंने, और पाटन गुजरात में है। विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को में के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा रानी की वाव कौन सा स्टेप वेल आता है? रानी की वाव, ओके। सिद्धराज जयसिंह मदर, ठीक है, उनकी मदर मीनल देवी जो थी, सिद्धराज जयसिंह भी जो है वो चालुक्य डायनेस्टी के राजा कहे जाते हैं। दे ऑल आर पावरफुल रूलर्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। तो उनकी जो मदर है जयसिंह की, सिद्धराज जयसिंह की, उनका नाम क्या था? मीनल देवी या मान्याला देवी, ठीक है, मान्याला देवी या मीनल देवी दोनों ही कहा जाता है, ठीक है। वॉज द आइडल क्वीन मदर, ठीक है। तो वो जो है वो क्वीन माता रानी कही जाती थी और महारानी जिसको बोला जाता है, तो आइडल क्वीन मदर कही जाती थी उस टाइम पे। शी डिड लॉट ऑफ थिंग्स टू गिव जस्टिस टू द पीपल। उन्होंने जो है वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की थी, काफ़ी सारे मतलब काम किए थे। इट वॉज हर डिसीजन टू स्टॉप पिलग्रिमेज टैक्स जो दिया जाता था उसको जो है वो उन्होंने स्टॉप करवाया था। एट सोमनाथ एज वेल एज कंस्ट्रक्ट मालव लेक इन धोलका। उन्होंने जो है वो मालव लेक बनाई थी, धोलका में कंस्ट्रक्ट करवाई थी। और पिलग्रिमेज टैक्स जो होता है उसको स्टॉप करने का डिसीजन जो है वो मीनल देवी ने लिया था। मीनल देवी कौन थी? सिद्धराज जयसिंह की मदर थी, ठीक है। इट वॉज हर डिसीजन टू स्टॉप पिलग्रिमेज टैक्स, हो गया है, ठीक है। डूरिंग द रेन ऑफ सिद्धराज जयसिंह कालिका सर्वज्ञाना जो थे हेमचंद्र आचार्य जी, ये क्या है? कालिका सर्वज्ञाना हेमचंद्र आचार्य कंपोज्ड अ ग्रामर बुक नेम्ड सिद्ध। तो जो मतलब कालिका सर्वज्ञाना करके जो हेमचंद्राचार्य जी थे वो सिद्धराज जयसिंह के टाइम पे जो है, जब सिद्धराज जयसिंह का रेन होता था, वो रूलिंग कर रहे होते थे, तो उस टाइम पे जो हेमचंद्राचार्य जी थे, कालिका सर्वज्ञाना हेमचंद्राचार्य जी, उन्होंने कंपोज किया था ग्रामर बुक को, ठीक है। और उस ग्रामर बुक का नाम क्या था? सिद्ध हेम शब्दानुशासन। सिद्ध से जो है वो सिद्धराज जयसिंह के नाम से सिद्ध नाम, और हेम शब्दानुशासन यानी हेमचंद्राचार्य, यानी जो हेमचंद्राचार्य जी थे उन्होंने कंपोज किया था इस ग्रामर बुक को। इस वजह से इस बुक का नाम क्या पड़ा? सिद्ध हेम शब्दानुशासन। व्हेन द procession of this scripture was carried out on an elephant in the town, the king of Patan walked along with the people, ठीक है। जब प्रोसेशन किया जाता था, ये जो स्क्रिप्चर होता है, ठीक है, यानी कि इसकी जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो उसको प्रोसेशन किया जाता था, तो वॉज कैरिड आउट ऑन एन एलिफेंट, ठीक है। यानी कि इसकी जो स्क्रिप्चर यानी कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो उसका जो स्क्रिप्चर यानी बोला जाते थे, इसके जो व्याकरण के जो मतलब ग्रामर बुक थी, तो ग्रामर मीन्स व्याकरण, ठीक है। तो ये जो व्याकरण था वो संस्कृत में था और इसको जो है वो स्क्रिप्टिंग किया जाता था जब इसका, तो इसको जो है वो एलिफेंट पे रखा जाता था और पूरे शहर में यानी पूरे टाउन में जो अनहिलवाड़ पाटन है उस पूरे टाउन में जो है वो पूरे एलिफेंट पे इस ग्रामर बुक को रख के जो है वो इसका स्क्रिप्टिंग किया जाता था। द किंग ऑफ पाटन वॉकड अलॉन्ग विद द पीपल, और पाटन के जो किंग थे यानी सिद्धराज जयसिंह, वो भी जो है वो लोगों के साथ हाथी पे के ऊपर जो है वो ये शब्द हेम अनुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन को रखा गया था, तो वो भी लोगों के साथ जो है वो पैदल चलते थे, ठीक है। कुमारपाल ऑल्सो वर्कड फॉर द पब्लिक वेलफेयर। कुमारपाल जो है वो भी सोलंकी और चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने भी पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है काफ़ी सारा काम किया था। ही हैज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय आचार्य हेमचंद्राचार्य, ठीक है। तो हेमचंद्राचार्य आचार्य थे उसी टाइम, मतलब जो है वो कुमारपाल के टाइम पे भी वो आचार्य रह चुके थे हेमचंद्राचार्य, तो उनसे जो है वो इन्फ्लुएंस हुए थे, मतलब
उन्होंने अपना काम और अच्छे से किया था कुमारपाल ने। बीइंग इंस्पायर्ड बाय हिम, यानी कि हेमचंद्राचार्य जी से जो है वो इंस्पायर होने के बाद कुमारपाल बैंड गैम्बलिंग यानी कि जो मतलब जुआ खेला जाता था, गैम्बलिंग जिसको बोलते हैं, तो जो लोग जुआ खेलते थे उस पर बैन लगाया था। एनिमल स्लॉन्टर यानी कि जो प्राणियों का शिकार होते थे, ठीक है, एनिमल को जो मतलब मार दिया जाता था शिकार के लिए, तो उसको जो है उन्होंने रोका था। इन द स्टेट, पूरे स्टेट में एनिमल स्लॉन्टरिंग ज़्यादा होता था और गैम्बलिंग ज़्यादा होता था, तो उन पर बैन लगाया था। किसने? कुमारपाल ने। बाय इंस्पायरिंग बाय हेमचंद्राचार्य, ठीक है, हेमचंद्राचार्य से इंस्पायर होकर उन्होंने ऐसा काम किया था। एंड इशूड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर नॉन वायलेंस, अहिंसा के खिलाफ पूरे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन उन्होंने इशू करवा दिए थे, ठीक है, स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि नॉन वायलेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारे स्टेट में। तो ये सारे काम जो है वो किसने किए थे? कुमारपाल ने किए थे। किसके इंस्पिरेशन से? हेमचंद्राचार्य जी के। हेमचंद्राचार्य जी हैज़ इन्हांस्ड द प्रेस्टीज ऑफ द किंग बाय राइटिंग द बुक कुमारपाल चरिता, ठीक है, तो उन्होंने सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो है वो सिद्धराज जैसी के टाइम पे लिखा था, और कुमारपाल ने भी काफ़ी अच्छे काम किए थे हेमचंद्राचार्य जी इनसे इंस्पायर होके। तो हेमचंद्राचार्य जी ने इनका जो प्रेस्टीज था उसको इन्हांस करने के लिए, जो किंग कुमारपाल थे उनके प्रेस्टीज को इन्हांस करने के लिए एक बुक लिखी थी जिसको कुमारपाल चरिता कहा जाता है, ठीक है। उसमें कुमारपाल ने जो भी काम किए थे अपने स्टेट के लिए उन सबको डिस्क्राइब किया गया है। अजयपाल बिकेम द रूलर ऑफ पाटन आफ्टर कुमारपाल, ठीक है, तो कुमारपाल के बाद अजयपाल जो थे वो पाटन के किंग बने थे और रूलर। आफ्टर द रेन ऑफ अबाउट 4 years, यानी कि 4 सालों के मतलब शासन के बाद जो है हिज सन मूलराज सेकेंड बिकेम द रूलर ऑफ गुजरात। तो अजयपाल जब चले गए थे तो उन्होंने 4 साल तक तो जो है वो पाटन पे रूल किया था। उसके बाद जो उनके सन मूलराज सेकेंड है वो जो है वो गुजरात के रूलर बने थे। मूलराज सेकेंड डिफीटेड द शाहिबुद्दीन जो गोरी थे, शाहिबुद्दीन गोरी, उनको किसने डिफीट किया था? मूलराज सेकेंड ने डिफीट किया था। मूलराज सेकेंड डिफीट शहाबुद्दीन गोरी एट यंग एज, ठीक है, तो मूलराज सेकेंड जो थे उन्होंने शहाबुद्दीन गोरी को उनकी यंग एज पे ही जो है वो डिफीट किया था। व्हेन ही इन्वाडेड गुजरात अराउंड, जब वो गुजरात में इन्वाड हुए थे अराउंड 1178 AD, ठीक है, तो 1178 AD के अराउंड जो है उन्होंने शहाबुद्दीन गोरी को डिफीट किया था। नादौल्स चाहमन रूलर, जो चाहमन रूलर थे वो नादौल के थे कल्हान, तो चाहमन और नादौल्स चाहमन रूलर कल्हान जो थे, और उनके ब्रदर कीर्तिपाल और कल्हान जो थे हेल्प हिम इन दिस फाइट। तो मूलराज सेकेंड ने जो शहाबुद्दीन गोरी को डिफीट किया था वो अकेले नहीं किया था, जो नादौल के जो चाहमन रूलर थे कल्हान और उनके भाई कीर्तिपाल, ये दोनों जो थे वो उनके हेल्पर थे, ठीक है, उन्होंने हेल्प किया था मूलराज सेकेंड को टू डिफीट द शहाबुद्दीन गोरी। ओके, नाउ एज द पावर ऑफ सोलंकी रूलर्स वीकन, जैसे मतलब अब सोलंकी रूल जो है उन्होंने काफ़ी टाइम तक जो है सोलंकी रूलर से रूल किया था, लेकिन जो है वो मतलब उनका एंड आने वाला था, उनका जो पावर है वो काफ़ी वीक हो गया था। द वाघेला डायनेसिटी कैम टू द पावर ऑन द थ्रोन ऑफ गुजरात, तो फिर सोलंकी डायनेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी क्योंकि उनका पावर जो है वो काफ़ी वीक हो गया था। तो वाघेला डायनेसिटी जो है वो नेक्स्ट डायनेसिटी है आफ्टर द सोलंकी डायनेसिटी। ओके, सोलंकी डायनेसिटी मीन्स चालुक्य डायनेसिटी। ओके, चालुक्य और सोलंकी सेम है बेटा। तो गुजरात के थ्रोन पे कौन बैठे थे आफ्टर द सोलंकी और चालुक्य डायनेसिटी? वाघेला डायनेसिटी। वाघेलास वर लॉयल नॉबल्स ऑफ सोलंकी किंग्स, तो सोलंकी किंग्स के जो लॉयल नॉबल्स कहे जाते हैं वो वाघेला कहे जाते हैं। सोलंकी किंग्स गेव विलेज नेम्ड वाघरापल्ली यानी वाघेल टू अर्नोश, ठीक है, अर्नोराज जो थी एक सिटी थी और ठीक है, या फिर विलेज जो है वाघरापल्ली विलेज से अर्नोराज इन रिटर्न ऑफ दियर सर्विसेज, ठीक है, उन्होंने अपनी सर्विसेज कहाँ पे रिटर्न की थी? फ्रॉम वाघरापल्ली टू अर्नोराज। हिज डिसेंडेंट्स वर कॉल्ड वाघेला आफ्टर द नेम ऑफ दियर विलेज,
ठीक है। उनके विलेज के नाम के ऊपर से जो है वो वाघेला का नाम पड़ा था। वाघेल विलेज जो है उसके नाम से उनकी डेंसिटी और उनके डिसेंडेंट को बोला जाता था वाघेला। ओरिजिनली दे टू वर ऑफ दी चालुक्य क्लेन, ठीक है, वो चालुक्य क्लेन से ही थे ओरिजिनली अगर बोला जाए तो, लेकिन उन्होंने अपना जो है वो वाघेला डेंसिटी बाद में एस्टैब्लिश किया था। रूलर्स लाइक विरधावल, विसलदेव, अर्जुनदेव, सारंगदेव ऑफ वाघेला डेंसिटी रूल्ड वेल इन गुजरात, ठीक है। तो वाघेला डेंसिटी के कौन कौन से रूलर हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो रूलर्स लाइक विरधावल, विसलदेव, अर्जुनदेव, सारंगदेव ऑफ वाघेला डेंसिटी रूल्ड वेल इन गुजरात, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विरधावल गुजरात हैड एफिशिएंट एंड स्किल्ड मिनिस्टर लाइक वस्तुपाल एंड तेजपाल, ठीक है। तो विरधावल के टाइम पे गुजरात के जो स्किल्ड मिनिस्टर कहे जाते थे, ठीक है, तो वो कौन थे? वस्तुपाल एंड तेजपाल थे। बिकॉज ऑफ द प्रोफिशेंसी ऑफ दीज मिनिस्टर, तो ये जो वस्तुपाल और तेजपाल थे इनकी प्रोफिशेंसी की वजह से, ये जो मिनिस्टर्स हैं उनकी प्रोफिशेंसी की वजह से गुजरात कुड फेस द बैटल अगेंस्ट द मुस्लिम। तो इनकी प्रोफिशेंसी की वजह से उनका मुस्लिम के साथ एक बैटल हुआ था। दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टैब्लिश इन गुजरात एट द टाइम ऑफ करण देव, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था गुजरात में, और ये किसके टाइम पे हुआ था? करण देव वाघेला। जो वाघेला डेंसिटी है उन्हीं के टाइम पे जो है वो दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हो गई थी गुजरात में। तो उसका एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था? वाघेला डेंसिटी के टाइम पे किसने उसका एस्टैब्लिशमेंट किया था वो हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, बट किसके टाइम पे हुआ था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, करणदेव वाघेला, द लास्ट रूलर ऑफ वाघेला डेंसिटी, ठीक है। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन कि जो वाघेला डेंसिटी है उसके लास्ट रूलर कौन थे? करणदेव वाघेला। और वो कब लास्ट रूलर थे? एट दी अराउंड 1304 AD के टाइम पे, और उसके आसपास जो है वो वाघेला डेंसिटी के लास्ट रूलर करणदेव वाघेला थे। बंगाल वॉज रूल्ड बाय पाला डेंसिटी और पाल डेंसिटी इन द मिडल ऑफ द 8th सेंचुरी, ठीक है। अब 8th सेंचुरी के मिडल में हम आ जाते हैं, तो बंगाल में हम पहुंचेंगे, ठीक है। हमने नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट किया था, अब हम बंगाल में आ गए हैं। तो बंगाल में पाल डेंसिटी रूल करती थी 8th सेंचुरी के मिडल में। दिस डेंसिटी वॉज कॉल्ड पाल वंश, और ये जो पाल डेंसिटी थी उसको पाल वंश बोला जाता था। ऑफ बंगाल सिंस द वर्ड पाल, ठीक है। पाल वंश किस नाम से पड़ा है? पाल नाम से पड़ा है। केम आफ्टर द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ डेंसिटी एंड हिज डिसेंडेंट्स, ठीक है। तो उनके फाउंडर और डिसेंडेंट्स जो थे वो भी पाल थे, तो उनके नाम से जो है वो पाल वंश का नाम पड़ा है, और पाल डेंसिटी, ठीक है। दिस डेंसिटी वॉज फाउंडेड बाय अ किंग नेम्ड गोपाल, ठीक है। तो गोपाल पाल जो थे उन्होंने इस डेंसिटी को जो है वो फाउंड किया था, और ये कब किया था उन्होंने? 750 AD से लेके 770 AD में जो है उनका रूलिंग था, और उन्होंने जो है वो पाल डेंसिटी का फाउंडिंग किया था, ठीक है। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ पाल डेंसिटी, अब पाल डेंसिटी जो है उसका डाउनफॉल आ गया, ठीक है, अब वो रहेगी नहीं। तो उसके बाद कौन सी डेंसिटी आई थी? सेन डेंसिटी। तो बंगाल में पाल डेंसिटी के बाद सेन डेंसिटी आई थी। वॉज फाउंडेड इन 1095 AD, ठीक है। 1095 AD में जो है वो सेन डेंसिटी का फाउंडिंग हुआ था, ठीक है। विजया सेन वॉज द फर्स्ट एमिनेट किंग ऑफ दिस डेंसिटी, ठीक है। तो सेन पाल डेंसिटी के फाउंडर कौन कहे जाते हैं? गोपाल पाल। एंड इमिनेंट किंग ऑफ द दिस सेन डेंसिटी वॉज विजया सेन। विजया सेन जो थे वो एमिनेंट किंग थे दिस सेन डेंसिटी। हीज सन बल्लाल जो थे वो विजया सेन डेंसिटी के विजया सेन जो थे वो सेन डेंसिटी के राजा थे, एमिनेंट किंग थे। उनके सन कौन थे? बल्लाल सेन थे। एंड ही कंपोज्ड दाना सागर एंड अद्भुत सागर टेक्स्ट। उन्होंने टेक्स्ट जो थे लेख लिखे थे, जिसको दाना सागर और अद्भुत सागर नाम से जाना गया। और ये किसने लिखे थे? द सन ऑफ बल्लाल सेन, द सन ऑफ विजया सेन। विजया सेन के जो सन थे बल्लाल सेन, उन्होंने दाना सागर और अद्भुत सागर टेक्स्ट को लिखा था, ठीक है।
आफ्टर कन्क्वायरिंग गुजरात फ्रॉम करण देव वाघेला। तो करण देव वाघेला जब गुजरात में कन्क्वायर कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, उनके युद्ध के बाद जो है वो सुल्तान ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड नज़ीम, ठीक है। तो दिल्ली के सुल्तान ने नज़ीम को अपॉइंट किया, जिसको सबास बोला जाता है। दीज गवर्नर्स कैरीड आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो गुजरात स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन किसने कैरी किया था? दीज गवर्नर्स लाइन, यानी कि जो नज़ीम सबास जो अपॉइंट किए गए थे उन्होंने किया था। इन 1407 AD 1407 AD में ज़फ़र खान जो थे चेंज्ड हिज नेम टू मुज़फ़्फ़र शाह। उन्होंने अपना नाम ज़फ़र खान और ज़फ़र खान से जो है वो मुज़फ़्फ़र शाह में चेंज कर दिया था। एंड बिकेम द सुल्तान। तो दिल्ली के सुल्तान वो बन गए थे। देयर वर 14 सुल्तान्स इन द डायनेसिटी, इन दिस डायनेसिटी इंक्लूडिंग सुल्तान्स लाइक। तो ये जो मतलब वाघेला डायनेसिटी जो है उसकी बात अगर हम करें तो इन डायनेसिटी के जो मतलब सुल्तान कहे जाते हैं उसमें टोटल 14 सुल्तान्स थे, लाइक अहमद शाह, मोहम्मद बेगड़ा, बहादुर शाह जफ़र। एंड द सुल्तनत पीरियड और सल्तनत पीरियड कैम टू द एंड इन द 16th सेंचुरी। तो देखो 8th सेंचुरी से स्टार्ट होके 8th सेंचुरी के मिडल में जो है वो बंगाली थे और 8th सेंचुरी के एंड में आई थिंक दिल्ली सल्तनत जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो मीन्स अप्रोक्सीमेटली 8th सेंचुरी तक, यानी कि 8 शतकों तक जो है सेंचुरी तक जो है वो दिल्ली सल्तनत, यानी जो मतलब दिल्ली के जो सुल्तान्स हैं उन्होंने जो है वो मतलब रूल किया था दिल्ली और गुजरात पे विद द बिगिनिंग ऑफ मुग़ल रूल इन इंडिया, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का एंड कब हुआ था? 16th सेंचुरी पे हुआ था और दिल्ली सल्तनत का एंड ही जो है वो गुजरात में मुग़ल रूल का बिगिनिंग कहा जाता है, ठीक है। नाउ द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, दिस वी विल डिस्कस इन आवर लास्ट लेक्चर, ओके। सो जो मतलब प्रीवियस डे का वीडियो जो था और आज का जो वीडियो है उसमें जो है वो हमने स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया को जो है वो कवर कर दिया है, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो फॉर द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया और फिर जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।